जन्नत तो बड़ी चीज है, रास्ता नहीं मिलता। नस्लों का लहू मांगता इश्क़ मोहम्मद, ये इश्क़ किसी दौर में सस्ता नहीं मिलता। ये आले मोहम्मद है के पोशाक पे जिनकी पैबंद तो मिल जाते हैं, धब्बा नहीं मिलता। और है नहर पे जब से मेरे अब्बास का कब्जा, भूखे तो बहुत मिलते हैं, प्यासा नहीं मिलता। भूखे तो बहुत मिलते हैं, प्यासा नहीं मिलता। और जैसा के मेरे ताजुल शरिया का मिला था, दुनिया में कहीं ऐसा जनाजा नहीं मिलता। ये कैसर खालिद नहीं बोल रहा है, जुबाने हजरत सैयद नजीब हैदर की आवाज है। आपने फरमाया था शहर बरेली में मियाँ 2-3 लाख तो उन लोगों की तादाद है जो सिर्फ ये देखने आए हैं कि चलो बरेली में चलकर देखते हैं कि कितना मजमा आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कार रसूल ने, और यही बरेली और मारहरा का रिश्ता मजबूत है। हजरत, बड़ी तेजी के साथ मैं ये चाहता हूँ कि हजरत मौलाना अफसार रजा कादरी, आपका जाना पहचाना चेहरा मेरे रूप पर तशरीफ़ रखते हैं चंद मिनटों के साथ। ये उनके लिए सादत की बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि उनके तारीख़ खिताबत में आज एक नए बाप का इजाफा होने जा रहा है। हुजूर रफ़ीक़ मिल्लत जलवाबार हैं, दुआएं मिल रही है। फैज़ान मारहरा बरेली कि माशाअल्लाह बरसात हो रही है। इसी नूरानी बरसात में, इसी नूरानी फैज़ान में हज़रत अल्लामा मोहम्मद अफसार रज़ा कादरी साहब माइक पर तशरीफ़ लाएं। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना नबियना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा अज़हरुल क़ादरी साहब क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत इस जान है इश्क़ मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के ख़तीब ख़ुसूसी की भी आमद हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना नबियना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिन नुजुबा इला यौमिल जज़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून वल क़लमी वमा यस्तुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। आइए सबसे पहले अक़ीदत व महब्बत के साथ मुहसिने कायनात, अर्श कुर्सी का वक़ार, लौह कलम की अज़मत, फ़तह बाबे नबूवत, ख़त्मे दौरे रिसालत, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, नौबहारे शफ़ाअत, शाम कायनात के शम्सुद्दुहा, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में नजराने दुरूद पेश करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज हमारे और आपके दरमियान एक ऐसी हस्ती जलवागर है जिस हस्ती की ज़ियारत और जिस हस्ती के क़दम नाज को अपने घरों में लाने के लिए उश्शाक़ मुस्तफ़ा बेक़रार रहते हैं कि हज़रत अगर हमारे घर पे कदम रंजा फरमा दे तो हमारी किस्मत की मेराज हो जाएगी। वो हस्ती आपके सामने जलवागर है। आप इनके चेहरे की ज़ियारत कीजिए और मेरी गुफ्तगू थोड़ी देर के लिए आप मुलाहज़ा फरमाएँ। मैं ज़्यादा देर आपके और उलमाए अहले सुन्नत के दरमियान हाइल नहीं रहूँगा, इसलिए कि ये कॉन्फ्रेंस है, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा। और आज दुनिया के मुसलमान कहीं भी बसे हैं, हर मुसलमान की यही आवाज़ होनी चाहिए कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा। अगर इश्क़ मुस्तफ़ा है तो हमारी जान है, और अगर इश्क़ मुस्तफ़ा नहीं है तो हमारी जान नहीं है। इस पैगाम को बहुत पहले आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत ने
आम कर दिया था कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज़ फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने बहुत पहले कहा था कि या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हजरात, ये उमड़ता हुआ सैलाब, ये ठाटे मारता हुआ मजमा, आज जो यह हाजिर है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आज उस बारगाह का शहजादा तशरीफ़ फरमा है जिन बारगाहों के बारे में आला हजरत के कलम ने बहुत पहले लिखा था कि कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। आज दुनिया में आप जब जायज़ा लेंगे कि आज मुसलमान सबसे ज़्यादा पस्ती की तरफ जा रहा है, मुसलमानों में इल्म की कमी है, मुसलमानों में कलमकारों की कमी है, मुसलमानों में इल्म की दौलत की कमी है। आज सबसे ज़्यादा अगर सड़कों पे आप पेंचर जोड़ने वाले दिखेंगे तो वो मुसलमान नज़र आएगा। आज सबसे ज़्यादा अगर रक्षा चलाने वाले देखेंगे तो मुसलमान नज़र आएगा। आज सबसे ज़्यादा मस्जिद और मदरसे में जाकर भीख मांगने वाले नज़र आएंगे, तो ये सब मुसलमान नज़र आएगा। आखिर ऐसा क्यों? मुसलमानों में भीख मांगने वालों की तादाद क्यों? मुसलमानों में पेंचर जोड़ने वाले की तादाद क्यों? आखिर इसकी वजह क्या है? जो कौम हमसे पीछे थी आज वो हमसे बहुत आगे बढ़ चुकी है। जिस कौम के हाथ में कलम नहीं था आज उस कौम के हाथ में कलम है। जिन कौमों के बच्चों के हाथ में कलम नहीं था आज उस कौम के बच्चों के हाथ में कलम है। जिस कलम का तसव्वुर आज से 1400 साल पहले कुरान ने हमें बेज़बान मुस्तफ़ा दिया था कि नून वल कलमी व मा यस्तरून, मुस्तफ़ा जानते थे कि कलम अल्लाह का वो शाकार है कि ये कलम इंसान की सोच बदल देता है, ये कलम इंसान की फिक्र बदल देता है, ये कलम इंसान का दिमाग बदल देता है, ये कलम इंसान की सुबह बदल देता है, ये कलम इंसान की शाम बदल देता है, ये कलम इंसान का दोपहर बदल देता है, ये कलम दुनिया में इनकलाब पैदा करता है, ये कलम इंसान का मुकद्दर सवार देता है, ये कलम इंसान की तकदीर बदल देता है। लेकिन यही कलम कभी गुमराह भी कर देता है। यही कलम राहे नजात भी, राहे हिदायत भी अता करता है। यही कलम इंसान को कुफ्र की दहलीज पे पहुंचा देता है। यही कलम इंसान के दिलों में ईमान की रोशनी भी पैदा करता है। लेकिन हाँ कह लेने दिया जाए, जब यह कलम किसी गुस्ताख के हाथ में पहुंचता है तो उससे कुफ्र निकलता है। यह कलम जब किसी गुमराह के हाथ में पहुंचता है उससे गुमराहियत निकलती है। यही कलम जब नानोता पहुंचा था तो किसी ने कहा था कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं। यही कलम जब थाना भवन पहुंचा था तो वो किसी ने कहा था कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है उनको दीवार के पीछे की खबर नहीं है। उनका इल्म जानवरों के इल्म से माशअल्लाह कम है। लेकिन यही कलम जब बरेली की धरती पर इमाम इश्क व मोहब्बत के हाथ में पहुंचा तो इमाम अहमद रज़ा के हाथ से लिखने वाला कलम आवाज देता है, कहता है ए नबी को मजबूर मानने वालों, नबी मजबूर नहीं है, मुस्तफ़ा तो मुख्तार का नाम है। तो इमाम अहमद रज़ा का कलम बोलता है कि खालिक कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, दोनों जहां आपके कब्ज़ा व इख्तियार में है। ये इमाम अहमद रज़ा के हाथ का कलम है। जो कलम चलता है तो इश्क का दरिया बहता है। जब कलम चलता है एक नया इनकलाब पैदा करता है। तो ए मुसलमानों, जिस कलम ने हमें इनकलाब बर्पा करने का हुक्म दिया, आज जिस कलम ने कुरान की तफसीर लिख के हमारे सामने आज महफूज है, इसी कलम का कमाल है कि मुस्तफ़ा की हदीस हमारे सामने किताब की शक्ल में है। इसी कलम का कमाल है कि सहाबा के वाक़ियात आज हमारे सामने मौजूद है। इसी कलम का कमाल है कि आज ताबईन के वाक़ियात हमारे सामने मौजूद है। इसी कलम का कमाल है कि हमारे
बुजुर्गों के वाक़ियात आज हमारी निगाहों के सामने महफूज है। ये सब कलम का कमाल है। इसलिए अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल ना देना, अपने बच्चों के हाथों में तुम मोबाइल ना दो, वरना वो फेसबुक चलाएगा, वो इंस्टाग्राम चलाएगा, वो यूट्यूब चलाएगा। अगर अपने बच्चों के हाथों में देना है तो कलम दे दो, अपने बच्चों के हाथों में देना है तो कुरान दे दो। अगर बच्चों के हाथों में कलम होगा तो जमाने में इनकलाब पैदा हो जाएगा। अगर हमारी बेटियों के हाथ में किताबें होंगी तो हमारी बेटियां मुर्तद नहीं होंगी, हमारी बेटियां दूसरे के साथ शादी करके दूसरे के इबादत खाने में शादी करके भाग नहीं जाएगी। इसलिए बेटियों को आलिमा बनाओ, बेटियों के हाथ में कलम दो, बेटियों को इल्म सिखाओ, बेटियों को कुरान सिखाओ। जब बेटियां कुरान पढ़ेगी और कुरान सीखेगी, आज दुनिया में जितने हमारे सामने अजीम शख्सियात हैं, इन शख्सियात को कामयाब करने में सिर्फ बाप का रोल नहीं होता बल्कि माँ का भी रोल होता है, माँ का भी असीम किरदार होता है। इमाम शाफई को देखो, वो इमाम शाफई बचपन का ज़माना है। हारून रशीद ने कहा था अपनी बीवी जुबैदा से, ए जुबैदा तू बता कि अगर मैं जन्नती नहीं हूं तो तुझे 3 तलाक है। जब इतना कहना था जुबैदा ने सोचा कि मुझे तलाक तो हो ही गई, इसलिए कि ये कैसे कहा जा सकता है कि ये जन्नती है कि नहीं। जन्नती और जहन्नमी की जमानत तो मुस्तफ़ा देते हैं, क्योंकि अल्लाह की अता से मुस्तफ़ा को पता है कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है, वरना किसी को क्या पता है कि कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है। जुबैदा अलग हो गई। हारून रशीद ने उलमाए बगदाद को बुलाया, एक एक करके सब आए, सबसे फतवा मंगवाया गया। सबने कहा इसका सही इल्म अल्लाह की अता से अल्लाह के महबूब को है। ए बादशाह, आपकी बीवी को तो तलाक हो ही जाएगी। उलमाए बगदाद के बीच में एक बच्चा था। उस बच्चे ने कहा ए उलमाए बगदाद, अगर इजाजत दे तो मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ। कहा ठीक है दो। बादशाह से कहा आप तख्त पर बैठे हैं, जरूरत आपको मेरी है या मुझे आपकी जरूरत है। तो बादशाह ने कहा कि मुझे आपकी जरूरत है। कहा जब मुझे आपकी जरूरत है तो आप नीचे उतरिए, मुझे तख्त पे बैठने दीजिए। हारून रशीद नीचे उतरते हैं, वो बच्चा तख्त पर बैठता है। अब हारून रशीद से पूछता है अपना सवाल बताइए। हारून रशीद ने सवाल दोहराया। उस बच्चे ने कहा कि ये बताइए आपके जिंदगी के हिस्से में कभी कोई ऐसा भी वाकया आया है कि आप गुनाह आपके सामने है, आप गुनाह करने पर कुदरत भी रखते हो, मगर आपके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो गया, अल्लाह की खशियत पैदा हो गई, तो अल्लाह के डर से आपने गुनाह को छोड़ दिया है। तो हारून रशीद बादशाह ने कहा कि बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं कि गुनाह मेरे सामने है, मैं कुदरत भी रखता हूँ कि मैं गुनाह कर लूँ, लेकिन खुदा का खौफ हम पे गालिब हुआ कि मैं गुनाह कर तो लूंगा मगर अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दूंगा। इस खौफ से मैंने गुनाह करना छोड़ दिया है। उस बच्चे ने कहा बादशाह अब आप जहन्नमी नहीं बल्कि आप जन्नती हैं। इतना कहना था। उलमाए बगदाद ने कहा ए बच्चा आपने जन्नती तो कह दिया मगर इसकी दलील भी तो होगी, बगैर दलील के हम कैसे मान जाएंगे। तो उस बच्चे ने कहा दलील ये है, कुरान का 30वां पारा है, अल्लाह फरमाता है वो अम्मा मन खाफा मकामा रब्बिही वो नहन नफ्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मावा। अल्लाह फरमाता है जो मेरे सामने खड़े होने को डरा, अपने गुनाहों से लरस गया और गुनाहों से तौबा किया, अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोका, फ़इन्नल जन्नता हियल मावा, उसका ठिकाना जन्नत है। इतना कहना था। उलमाए बगदाद हैरान रह गए। वो बच्चा कोई और नहीं, वही बच्चा जवान होकर इमाम शाफई बनता है, इमाम शाफई बनता है। तो हजरात ये इमाम शाफई को निखारने में संवारने में अगर किरदार है तो वो अज़ीमुश्शान माँ का किरदार है। यही अब हमारे बच्चों को संवारने का अज़्म लेकर हौसला लेकर सूफी नदीम साहब आगे बढ़े हैं और इसीलिए उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को सजाया है। उन्होंने
दिल में एक हौसला दिल में पैदा किया है, एक इरादा बनाया है कि चराग़े इल्म नबी हर तरफ जलाएंगे, चराग़े इल्म नबी हर तरफ जलाएंगे, जहाँ से कुफ्र की तारीकियाँ मिटाएंगे, जहाँ से कुफ्र की तारीकियाँ मिटाएंगे, जहाँ में धूम मची है कि चंद दीवाने रसूल पाक का गुलशन नया सजाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म व अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।